इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। Assalamualaikum and welcome to Tamasha Season 4 का Grand Finale presented by Bright and powered by Kashmir Cooking Oil and Banaspati. By the way, इस वक्त ARY स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं उस एक शो के फिनाले पे जिसका देखने वालों को रहता है पूरे साल इंतज़ार। और हर साल के स्टैटिस्टिक्स हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसकी मकबूलियत हर साल पहले से कई गुना बढ़ जाती है। और इसी तरह लोगों की एक्साइटमेंट, लोगों की पहचान, लोगों का बेपनाह प्यार इसके कंटेस्टेंट्स के लिए भी बढ़ता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बारी आएगी उन 13 कंटेस्टेंट्स की जो अब इस घर का हिस्सा नहीं रहे। और सबसे पहले बात करेंगे कायद से। अस्सलाम वालेकुम कायद। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आज उन 5 नामों में शामिल ना होके? आई थिंक काफ़ी पहले निकल गया मैं और अब जो है वो सबसे मिल के बीच में सबके साथ दावतें खा के और सबसे एक रिलेशन बन गया, एक कनेक्शन बन गया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जो भी जीतेगा आई नो कि वो पांचों ने बहुत अच्छा खेला और मेरी दुआएं और मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आपका ख्याल क्या है कि आज 5 दोस्तों में से कौन है जो विनर बनने जा रहा है? आई रियली वॉन्ट, मेरी सैफ के साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशंस होती थी म्यूजिक पे। वो बिल्कुल मेरे बराबर में उसका बेड होता था। तो मेरी दुआएं ने ख्वाहिशात सैफ के साथ हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, हम बात करते हैं भूमि से। क्या हाल चाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे आखिरी हफ्तों में आप बाहर आए हैं, दुख तो हो रहा होगा? बहुत ज्यादा दुख। तकरीबन 4 दिन पहले ट्रॉफी के बिल्कुल करीब आ गया था, पर अनफॉर्चुनेटली। क्या लगता है क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपसे हो गई? ज़ैनब से दोस्ती। वैसे आपको ज़ैनब की दुश्मनी भी खासी महंगी पड़ी। ज़ैनब की दुश्मनी की वजह से मेरा जो था चुलबुलापना वो हाइप पर पहुंच चुका था। और जब ज़ैनब से अनफॉर्चुनेटली दोस्ती हो गई तो वो चुलबुलापन कहीं ना कहीं खत्म हो गया, पर वो भी मैंने एंजॉय किया फेस। अच्छा, अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि आपका वोट इन 5 में से किसको जा रहा है? मुस्लिम। ओके। हेलो ज़ैनब, तो आपके लिए किसकी दोस्ती अच्छी रही और किसकी बुरी? मेरे लिए इट वाज जस्ट अ गेम और सभी अच्छे थे और या मैंने किसी चीज़ को सर पे सवार नहीं किया। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त घर में मौजूद 5 लोग आपके दोस्त वो देख रहे हैं, आप किसको मैसेज देना चाहेंगे उसमें से? मैं किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगी, बस कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट। ओए होए, आपने दिल पे ले लिया ज़्यादा। नहीं बिल्कुल भी मैं बता रही हूँ, मेरे लिए इट्स जस्ट अ गेम। लेकिन आपकी अच्छी तमन्नाएं किसके साथ हैं ये तो बता दें। मुस्लिम और यासीन के साथ। हाँ जी सारा। जी, आपने घर में बड़ा ममता फैलाई हर जगह। जी, मैं तो जगत मम्मी हो चुकी हूँ अब। मुझे घर जाके याद आया कि मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली ममता मेरे अंदर भरी हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी भरी हुई है कि सभी मुझे मम्मी मान लेंगे। तो बाहर निकली जब आप, उसके बाद ये बच्चे मिले आपसे? हाँ, बच्चे तो सारे मिले हैं, जो अभी अंदर रह गए हैं उनसे अब मिलना बाकी है। हाँ। बाकी पप्पा से भी मुलाकात हो गई थी बाहर निकल के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज अगर हम आपसे पूछें कि इन 5 में से कौन सा बच्चा है आपका जो जीतने जा रहा है, या आप चाहती हैं या ये माँ चाहती है कि ये बच्चा आज? अगर मेरी विश पूछे तो मैं मुस्लिम चाहूँगी कि मुस्लिम जीते। बिल्कुल। क्या बात है, मुस्लिम के फैन फॉलोइंग ज़्यादा है भाई। भाई बना लिया ना अपना छोटा, तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि वो जीते। ओके, अब जरा बाबा जान से भी अब्बा जान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काश। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अब्बू सा। तो रबीका के अब्बा तो हैं, यहाँ पूरे पापा मच गए अब सारे लोगों के। वो इन्होंने पापा बना दिया। मामू बनते हैं? जी। लेकिन ये पापा बना रहे थे, लेकिन दर हकीकत मैं मामू बन रहा था, लेकिन समझ में अपने आप को पापा ही रहा था। ओके। तो प्लानिंग इनकी मामू वाली थी।
और मैं समझ रहा हूँ कि ये पापा पापा खेल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो पापा जो है वो नाश्ते से हट गया, नाश्ते की टेबल से। फिर इन्हें एहसास हुआ कि पापे के बगैर मुश्किल है, मुश्किल है, पापे के बगैर नाश्ता भी बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, नाश्ते से हमें याद आया कि किचन ऑब्सेस्ड कमल जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, आप जब चली गई घर से, अपने घर जाके कुछ पकाया आपने? मौका नहीं मिला ना, घर वालों ने मौका देना है मुझे। वो पहले भी नहीं जाने देते थे, यहाँ पे भी नहीं जाने देते थे, मेरे अपने घर वाले भी नहीं जाने देते। आपने अपना सारा शौक यहाँ जो पूरा कर दिया, पूरी उम्र का पका लिया आपने। ऐसा ही हाथ जला लिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि आपके 5 दोस्तों में से कौन सा आज आपका फेवरेट है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे ही दोस्त हैं टॉप 5 में, लेकिन जो मेरे फेवरेट और हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट पे रहे हैं वो सैफ। तो सैफ अली खान और ट्रॉफी KPK ही आएगी इंशाल्लाह। ओके जी रिदा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि किसको आप नहीं चाहती कि ये जीते, बिल्कुल सच्चाई से बताएं। हालांकि हमें पता है, तमाशा यहाँ भी होना चाहिए। देखिए, तमाशा के कंटेस्टेंट्स हैं आप। देखिए, वो टॉप 5 बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये एक ना जीते। डिप्लोमेसी प्लीज ना इख्तियार करें, जवाब आपको देना होगा जल्दी से। मुस्लिम क्योंकि ना बाकी सब मेरे बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं, उससे जरा थोड़ा डिस्टेंस वाला था, इसलिए। आज ही गानिया, क्या हाल चाल? गाना हिट हो गया? मैंने बस ट्राई किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। मुझे नहीं था अंदाज़ा कि वो आवाज़ इतनी दूर तक जाएगी और सब इतना पसंद करेंगे। जैसा गाया, बहुत अच्छा गाया, दिल को छू गई वो आवाज़। थैंक यू सो मच। एक आवाज़ और है बाबा की, जो लोगों के दिलों तक पहुंची है, छू गई है। बहुत सारी हमदर्दियाँ, बहुत सारा प्यार। क्यों बाबा, गलत कह रही हूँ मैं? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, आज के आपके 5 दोस्त जो हैं उसमें से किसको फाइनल नहीं जीतना चाहिए? सारा नीलम को। पापा की परी को नहीं जीतना चाहिए? सिंपल है, नहीं जीतना चाहिए। अजीब बात है यार, आपको चाचू कहती है। वो चाचू के पीछे जो मामू बना रही थी वो कुछ अलग ही था बाबा। ओके, हाँ जी दानिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एलिमिनेट होने के बाद सबसे ज्यादा आपके अलावा किसकी और की एलिमिनेशन की अफसोस हुआ? माहम और ओमी, ये 2 एलिमिनेशन थी जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी और मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैं इन दोनों को ही टॉप 5 में देख रही थी। वेरी गुड। अच्छा जी, सबसे आखिरी एलिमिनेशन अब तक की, माहा मिर्जा। अम्मा से मिल ली आप? नहीं, अभी तक नहीं मिले। शिकस्त का गम? किसको नहीं होता? एनर्जी नहीं आ रही अम्मा से मिलने की? घर वालों को कैसे फेस करूंगी? हाँ, मैंने निकलते नहीं बताया था उनको, 2 दिन बाद, मतलब आज ही बताया मैंने, एंड शी वाज आल्सो शॉक्ड। हाँ, बट 18 लोगों में से टॉप 6 आना मतलब ये मामूली बात नहीं है। स्टार बन गई हैं। हाँ जी, मुझे पता है। हाँ, ओ वेरी गुड। जी अमर जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है इस पूरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके? कैसा लगा था? और अब तमाशा से बाहर जब आ गए तो कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। 6 हफ्ते मैं घर में रहा और पूरी कोशिश की गेम खेलने की। हाँ। लेकिन लोगों ने 6 हफ्ते में मुझे बाहर कर दिया। लेकिन 6 हफ्ते रुकना भी एक बड़ी बात है, मतलब वोटिंग से हुआ बाहर। हाँ। लेकिन 6 हफ्ते रुकना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बाहर आने के बाद जितना प्यार मुझे मिला है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच बादशाह सलामत, थैंक यू ARY। और मैं वाकई बहुत खुश हूँ दिल से। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सब सुन लें, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और ये मैं आप सबको बताती चलूँ कि तमाशा के पिछले 3 सीजन्स में जितनी वोटिंग हुई थी, दुनिया भर से उसकी तादाद कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और सीज़न 4 में लाखों वोटिंग हुई है। तो आप इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। तो जनाब, ये तो थे हमारे वो कंटेस्टेंट्स जो इस घर से निकल गए। तो ये सब साथ रहे 64 डेज़। लेकिन आज जो कि ग्रैंड फिनाले का दिन था, सुबह से इस घर में कितनी हलचल थी, कितना कौन एक्साइटेड था, परेशान था, ओवरवेल्म था और कितनों को डर था कि मेरा दिल टूटेगा, मैं आगे जा पाऊंगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं इस कैमरे की आंख से।
मैं आंखें बंद करके सोचती थी कि अच्छा ये मैं इंटरव्यू मैंने यूँ किया, हाँ मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा अब तो मेरे पापा का भी नाम है क्योंकि पापा कार्ड बन गया। अच्छा चेंज, अब मैं कहूँगी पेरेंट्स। फिर मैंने कहा दोबारा से आती हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा मैं बहुत खुश हूँ मैं आज इधर पहुँची हूँ और मेरे पेरेंट्स की वजह से पहुँची हूँ और लोगों की वजह से पहुँची हूँ। अब अगली लाइन कहाँ, ARY का बहुत शुक्रिया, पहले बोलूँगी ARY का बहुत शुक्रिया, बादशाह सलामत आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फिर मैंने कहा अब क्या पूछना, मैं कहूँगी फिर मैं दोबारा सोचा मैंने कहा क्या कहना क्या है, फिर मैंने कहा कहूँगी कि बस मैं पहुँच गई हूँ यहाँ तक और आगे देखते बस अब दे दे ट्रॉफी यार, मैं जा रहा हूँ, मेरे से लंबी स्पीच नहीं हो रही। मैंने कहा अगर बादशाह सलामत उस टाइम फिर घड़ी देखी तो क्या होगा, सरा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं कहा चलो सोचती हूँ, सोती हूँ अभी, सुबह सोचूंगी तब तक आंख लगी और फिर खत्म। लास्ट डे है, लास्ट डे ऑफ तमाशा सीजन 4। बहुत अफसोस हो रहा है घर छोड़ते छोड़ते, रात को फिनाले होगा और ये घर छोड़ देंगे हम। बहुत सैड फीलिंग है पर क्या करें, जब यहाँ कोई आता है तो जाना भी पड़ता है उसे, और हमारे जाने का दिन आ चुका है तो सब तैयार हैं, नाश्ता बन रहा है, आखिरी नाश्ता, फिर आखिरी लंच भी करेंगे हम। 18 लोगों में किया था नाश्ता, पहला वहां बैठा था, तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बन ही गया मैं। कभी नहीं देख हम जाओ पीछे काफिला बन जाता। सारा नीलम को ये भी समझ में आ गया, हंस रही है। लेकिन हम लोग किसी भी जगह पे नहीं मूव हुआ, हम इधर ही बैठे हैं। बोलो। अच्छा वो मेरी बात कर सकता है। सारा नीलम पूरी पहले हंस गया, उसके बाद कह रहा है और ये देख सारा तुम्हारी एक्टिंग क्या की है, हंसी बाद में याद आएगी मुझे। सारा एक्टिंग क्या की है, यूं कर रहा है, सारा यूं कर रहा है, सारा नीलम की बात पे हंस। ये क्या है, ये क्या एटीट्यूड है? मैंने ये किया। हाँ कहो किया जाओ। हाँ कहो किया नहीं किया है बोलना था। किया जाओ। इदा कवल तू यहाँ बैठता था, यहाँ मैं बैठा हूँ। मैं यहाँ बैठता, यहीं बैठा होता था, जहाँ बैठा हुआ जरा सा वहाँ होता था। मैं वहाँ होती थी जहाँ पे आप। बहुत बार ये यहीं बैठा है, यहाँ रहता इसके बाद ओमी आता था, फिर थोड़ा महाम गैप आती था ना, थी, मैं सारा यहाँ उमेर, सुबह 18 लोगों की, ज़ैनब, अहमर के बाद कौन आता था? अवेज, ज़ैनब, अहमर, गानिया, अवेज, मैं पूरा ग्रुप इनका, दानिया। बाकी यहाँ तो दानिया नहीं थी, यहाँ कहीं और थी, दानिया बाद में आई है ये लोग यहाँ। या माम या कायद कहाँ बैठ रहा था? कायद यहाँ बैठता था मेरे साथ और कमल वहाँ बैठती थी। अच्छा तो किसी दिन उससे खाने पे किसी ने किया कि ओ तुम इतना डाल लो, तो उस दिन से यहाँ आके बैठने लगी। अच्छा फिर एंटरटेनमेंट शुरू हुई सबकी। फिर तुम हंसी, इन चीजों पे हंसती हो तुम? इस चीजों पे नहीं कहते हाँ है क्या हुआ? हर सीजन में ऐसे 1-2 लोग होते थे बस, 1 या 2, वो भी ठंडे हो जाते थे। इधर तुम देखो ठंडा होने का नाम नहीं लेता, बोल रहा है नाश्ता कर लिया करो, तुम लोग क्या कर रहे होते हो? ये बहुत खतरनाक सीजन था, बहुत खतरनाक। आप सोच नहीं सकते कंटेस्टेंट्स के लिए इतना खतरनाक। कोई आपको डिमोटिवेट करे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई आपको बोले आपका गेम जितने भयानक फड्डे इस वाले सीजन में हुए ना, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। बंदे का फड्डा इंटरनेशनल है, तसव्वुर नहीं कर सकते। 3 फड्डे 3 सीजन्स के फड्डों से ऊपर था। 4 का मुकाबला नहीं है, 4 के कंटेस्टेंट्स का मुकाबला नहीं है, भूल जाते वो लोग। जो गए भी हैं वो भी इतने तगड़े थे ना। मैं तो अपनी स्पीच में आई वुड थैंक टू ऑल दोस पीपल एज वेल जो कि पार्ट ऑफ माय सेम कि भाई इन लोगों की वजह से मेरी वो साइड्स बाहर आई जो मैं जिनसे नहीं थी, वाकिफ नहीं थी, और इन्होंने शो को हिट किया एंड ऑल दैट। इन्होंने भी यहाँ तो मैं कहता हूँ, पता है कायद का कैसा नेचर था, सॉफ्ट नेचर था, अच्छा नेचर। काशिफ भाई का था, ऐसे थे पुराने सीजन में, चले गए। हाँ पुराने सीजन्स के मैं कंटेस्टेंट्स बता रहा हूँ, ऐसे थे। वो डरते थे इमेज खराब ना हो जाए ना, कॉन्शियस बहुत। हम लोग डरे ही नहीं, हम लोगों में कोई कॉन्शियस नहीं था। इमेज गई बाहर, इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम्हारा तिया पाचा करते। और हर गेम में जो है ना अपना मुद्दा उठा के हर बंदे ने आगे रखा है। मैं तो करूंगा, आपने जो करना है पता है। एक तो यहाँ सारे जिद्दी थे, सबसे अच्छा सीजन इसलिए था ये, सबके सब जिद्दी थे, 5-5 घंटे सारे खड़े रहते थे। और दूसरा इसके गेम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे,
फ्लो में गेम ही ना बोल देना तो स्टार्ट। बोलूं मेरी मर्जी, मेरी पहचान बनी है भाई। 162 कंट्रीज प्यार करते हैं, कोई वर्ड तो यूज किया। आप लोगों की तरह बदतमीजियां नोट नहीं की सबने। वाह सारा चल चल नहीं किया किसी ने, कहा कि सारा चल चल करती है, किसी ने नहीं कहा दिलों का वजीर करती है, किसी ने ये नहीं कहा पलटू गेम करती है। आप तो उसी दिन नजर आए थे। और मैं आज बोलूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है इसका, इनको लगा एक्टिंग की बारी आई है, इन्होंने उम्मी को दोस्त बना लिया, फौरन से सोफा चेंज किया। क्यों नहीं, मैं क्यों ना बनाऊं? तुमसे अगर मैं अभी कहता है कि यार सारा मुझे अब कुछ सिखाओ स्क्रिप्ट, फिर तुम ये कहता है कि मानती नहीं थी सारा। वायरल हो गया ना, तुम्हारे डायरेक्टर ने बोला कि ये नहीं सुनती बात, कल एक्टिंग ना क्यों अपना कर रहे थे? इनपुट इन्होंने देती कहा है ना आखिरी कुछ दिन है, देती है। शायद कोई लोग रह जाए जो ना देखा हो, तो चलो अपना जलवा दिखाता हूँ कि भाई मैं ऐसे मूव करता हूँ, ग्लासेस ऐसे पहनता हूँ, तो शायद जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ना देखा हो तो वो भी देख ले। कौन सा क्या दिल में कौन सी बातें लेके बैठी होती हो सारा? वैसे इन लड़कियों के दिलों में बहुत बातें होती हैं। और अब मैं इन लोगों को खराब से ही नहीं कहूँगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन यासीन की दोस्ती सैफ से ही क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों का माइंड वो चलता है कि काट देते हैं किसी को, किसी को ये कर देते हैं, चल इसके साथ गेम कर देते हैं। इनका माइंड वैसा चलता है तो ही ये लोग मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं अभी थोड़ा लड़ाई में थी अब। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ जी अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या करें फिर? नाश्ता पानी बिल्कुल रेडी है, रूम चेंज करने के लिए एक्साइटेड भी हैं, रेडी भी हैं कि बस ये हो जल्दी, बाल हमारे कटे मेहमान नहीं हैं, 2 प्लीज आप महीने से। हुक्म करें। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो हम कहाँ? मेकअप रूम आ जाए। सीरियसली आजकल चल रहा है, शेरवानी के साथ चल। तू कर देगा शेरवानी? तू टेंड कराएगा पहले? देगा, पहले टेंड करा। कराता हूँ, देगा शेरवानी? पहले टेंड करा फिर बात होगी। ये शर्त है, शेरवानी पहनने का लेकिन टेंड कराने के बाद। देख मैं अपना कोट तुझे दे रहा हूँ। नहीं कोट चाहिए ही नहीं मुझे, मैं तो आ जाऊंगा ऐसी, मैं तो इसमें भी आ जाऊंगा, लेकिन तू पहले टेंड कराएगा फिर शेरवानी दूंगा, ये शर्त है। मंजूर है? उसके बाद में जाता हूँ। मंजूर है? हाफ ऊपर हाफ नीचे, और फिर ऊपर से इसको कर्ल्स, और यहाँ से लाइक थोड़ा सा वॉल्यूम वो कर सकते हैं। वो मेरा लाइक काइंड ऑफ सिग्नेचर स्टाइल भी है। यहाँ से इधर, यहाँ से वॉल्यूम, नीचे जो थोड़े से रह गए उसके कर्ल्स। आप क्या पहन रहे हो? मैं बस मुस्लिम नहीं दे रहा, शेरवानी सूट पहन रहा हूँ। नहीं अब एक बात चेक की, नहीं कोई चेक नहीं की, एक बात पर रहे भाई, इसने बोला अब मुस्लिम तू देखेगा, मैं यासीन की शेरवानी पहनूंगा। मैं बोला ठीक है, डन हो गया। फिर अगर वो बोले ना सूट तब भी लड़ जाना, शेर की एक जमाने कह रहा है तू देखेगा। लूज है शेरवानी, लूज क्या पहननी है? क्यों जोर है? पहननी है, जोर है। ये वाली फिटिंग में जोर, मेरी फिटिंग में तुझ पे लूज है जरा, तो मुझे शेर जबर माँ। हाँ पहननी पड़ेगी है भाई। बस यार मतलब जाते जाते तूने जो बदनीयती दिखाई, जाते जाते जो दिल दुखाया है, माफ नहीं करेगा? दिखाई, माफ नहीं करेगा तू मुझे? तू दिल अगर बड़ा करता, देख दिल मेरा बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलूं दे दे, मैं करूं सिफारिश, मैं देख करूं। तू एक बार यासीन की शेरवानी पहन के आ जा फिनाले में, बस मैं जीता तो 24 लाख तेरे। आ जा एक बार, तेरे हुए तेरे 24 लाख यार हुए यार भाई अपना। मैंने अगर अपनी बुराई आपके किसी सीन में देखी सीजन देखते हुए, उसी टाइम मैं फोन उठाऊंगी और कहूंगी आओ जरा बाहर लोकेशन। छोटी मोटी अपने ग्रुप वालों के तो थे, आपके देखूंगी, सैफ के देखूंगी, मेरे बारे में कहीं नहीं, रिदा कंवल, इन लोगों के तो मैंने देखना ही देखना है। और माहम आल्सो छोटी मोटी होगी, कोई बड़ी नहीं होगी। अच्छा मतलब की है क्या की होगी? बुराई नहीं, जब एक होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आया कि इसने क्यों किया, किस लिए किया, उस पे आप बात करते हो यार। तो आपने उस टाइम क्या वर्ड्स यूज किए थे? यार ये खेल रही है, गेम के लिए खेल रही है, या बात नहीं कर रही। तुम्हारे मुंह पे आके मैंने झूठा बोल दिया था, एक तो सामने आके बोल दिया था ना मैंने, भैया गेम को भूल जाना यहाँ से निकल के। मैं नहीं समझ मानता कि तुम लोग मुझसे बाहर कोई बात ना करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ से भी पता, आप देख रहे हैं ना। मुझे मौका ही नहीं मिलता था पढ़ने का,
यहाँ आने का एक अपना मजा होता था। मैंने पूरे शो में एक बार मैंने पढ़ा भी है। नहीं पढ़ा। एक बार मैंने पूरे शो में एक बार नहीं पढ़ा, मैं जान के नहीं चाहती। खाना तो एक बहाना है, किसी एक को खतरे के घर से बचाना है। आज का खेल खेला जाएगा घर में मौजूद 5 अफराद के बीच, जिनमें सैफ, यासीन, सारा नीलम, मलाइका, उसका क्या नाम है, मुस्लिम शामिल है। आज का खेल जिसका नाम है ग्रैंड फिनाले ऑफ तमाशा सीजन 4। इस खेल में आवाम फैसला करेगी। जिस भी कंटेस्टेंट के वोट सब में ज्यादा हुए वो बनेगा इस खेल का फातेह, यानी कि तमाशा सीजन 4 का विनर। आप सब गेम खेलने के लिए साथ में लगे दूसरे सेट में तशरीफ ले जाएं। सैफ अब खेलने के साथ साथ इस खेल की निगरानी भी करेंगे। नीचे शटाप भी लिखा है, शटाप बड़ा सा लिखा हुआ है, सारे shut up। दिनों में आज मैंने अच्छा पढ़ा है। तमाशा के ग्रैंड फिनाले में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो ये थी वो हलचल जो आज सुबह से तमाशा घर में लगी हुई है। अब से कुछ देर बाद यहाँ लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, घर बंद हो जाएगा और बादशाह सलामत इन 5 को यहाँ लेकर आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास इस वक्त हॉल में मौजूद है तमाशा सीजन 3 के विनर। अस्सलाम वालेकुम अकील, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर के विनर आज क्या समझते हैं कि आप इन 5 में से कौन से 2 फेवरेट हैं? चले ये बताएं। पहले तो जितने भी 5 लोग हैं टॉप 5, मुझे लगता है वो सभी विनर होते हैं, एंड तक जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अगर मेरे फेवरेट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सैफ और यासीन मेरे लिए। सैफ और यासीन आपके फेवरेट। असलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे बताइए, तमाशा का लास्ट सीजन का रनर अप होना आपकी लाइफ को कितना चेंज किया इसने? मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था तमाशा से। एवर सिंस इट्स हैपेंड, आई थिंक आई हैव डन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तमाशा ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से आई हैव बीन एबल टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। In other words, you were a celebrity earlier as well, but after Tamasha you became a star. Thank you if you say that. Yes. उम्ना कैसी हैं आप? I'm okay, how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उम्ना आपने सीजन 4 फॉलो किया? Yes, I followed the whole season. अच्छा, और आपका फेवरेट अगर आपसे मैं पूछूं तो? Saif and Yasin. I think they're playing really well. They remind me of Akil and Arslan. मानूर से भी हम यही सवाल पूछेंगे। I think Saif, he's really deserving. और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे झलक आती है अकील की। और दूसरा मलाइका, because she has a lot of shades in her character. And for me that was entertaining as well. So yeah. So मलाइका के लिए पहला वोट आया है? Yeah. हाँ जी। Season 3, अनम तनवीर। I think Saif is the most deserving. He should be the winner. साइमा जी, अच्छा साइमा आज ये बता दें कि किसको नहीं जीतना चाहिए यार, ये नहीं आना चाहिए। किसको जीतना नहीं चाहिए? देखिए, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? 2 महीने एक इंसान घर के अंदर रहा है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अच्छा चले आसान सवाल, कौन जीत रहा है यार? कौन जीत रहा है? आप चाहती हैं किसको जितवाना? मलाइका। किसके पास जीत जाए? या तो मलाइका, ओके, अदरवाइज सैफ। सीजन 2 के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम अली। भाई सबसे पहले आपका कोई इतना इश्क हो गया तमाशा से कि आप सीजन 2 में आप आए और उसके बाद आप दोनों चिपक के रह गए तमाशा के साथ? एक्चुअली मुझे लगता है कि ट्रॉफी तो कोई एक जीतता है, एक और मौका होता है हमारे पास घर में रहने के बाद कि हम दिल जीत सकें। सो हमें लगता है कि जितने दिल हमने जीते हैं तमाशा, और अब हम साथ साथ ही हैं, और ARY और हम भी साथ साथ हैं। जी दानिश, अगर आप इस सीजन में होते तो क्या करते? वही करते हैं, उसमें क्या था, गेम पे ज़्यादा जोर देता। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के यहाँ आने का। तो अब सीजन 4 में वक्त है कि बादशाह सलामत को घर भेजा जाए और वो 5 कंटेस्टेंट्स को लेकर आए, जिनमें से कि एक आज ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफी लेके जाएगा। तो बादशाह सलामत।
अभी आपने देखी होगी कि मेरी चाल थोड़ी सी सुस्त हो गई है। उसकी वजह यह है कि आज मैं इन पांचों को इस घर से उस स्टेज पे लेके जाऊंगा जहां किसी को ट्रॉफी मिलेगी सीज़न 4 तमाशा की। आप देख रहे हैं तमाशा सीज़न 4 का ग्रैंड फिनाले प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। आइए इनसे आखिरी दफ़ा इस घर में मिलते हैं और इस घर को रुखसत करते हैं और इस घर से उस जगह पे लेके जाते हैं जहां ट्रॉफी मिलेगी। बहुत इंतजार करना पड़ा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? आज बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। माशाल्लाह, आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब कैसा लग रहा है? नर्वस है, कैसे होने वाला है? आज हम जब इस घर को रुखसत करेंगे और उस स्टेज पे जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, आप पांचों इस बात को नहीं भूलिएगा कि आप पांचों विनर हैं और वाकई हैं। मैं अंदाजा कर सकता हूँ दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी। और कैसा लग रहा है इस घर को छोड़ के? अब बहुत दुख हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। एक आखिरी एक सेल्फी हम लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इधर आऊंगा, एक सेल्फी लूंगा, द गुड बाय सेल्फी। आए जी। और एक वीडियो। ये मुस्लिम तमाशा सीजन 4 हम आपको यहाँ से खुदाफिज करते हैं और उस जगह लेके जाते हैं जहां इनको ट्रॉफी मिलेगी। किसको मिलेगी वो तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। चले जी, एक हमारा एक विश होती है। आओ आ जाए जी। जी, तो सबसे पहले तो कोई भी दिल में ऐसी बात लेके नहीं जाएगा जिससे कोई नाला रहेगा, नाराज होएगा। हम सब ने बहुत अच्छा खेला एंड ARY का शुक्रिया। साथ ही साथ मैं इधर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े रहे जी। उबैद खान हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उबैद के साथ खुर्रम, फरीद, आसिफ खान, जुबैर साहब जिन्होंने आपको कई कई खाने ला के दिए इधर, फैसल, सुमरो, सिकंदर, मैं जिनके जिनके नाम लेता जा रहा हूँ वो सुनते रहिए। करीम जिनकी वजह से लाइट जलती थी इस घर में, ठीक है ना। चीकू भाई को आप कैसे भूल सकते हैं। बाबा, फैसल, ये सारे वो लोग थे जो दिन रात एक कर दिया इस शो को कामयाब बनाने के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह करे जो आज जीत रहा है वो जीते, जो हार रहा है वो हारा नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपसे। थैंक यू। आइए जनाब, चलते हैं हम लोग तमाशा घर। बाय बाय। लव यू चीकू भाई एंड बादशाह सलामत। हमारा बादशाह है, तमाशा घर है आला, यहाँ ना लेना पंगा, हमारा शो है आला। देख ले सुन ले सब सारे, नहीं है ऐसा शोर, हमारा बादशाह है, तमाशा घर है आला, यहाँ ना लेना पंगा, हमारा शो है आला। आइए इधर रुकिए, इधर ही रुको। तो 64 डेज हुए इस तमाशा घर को। मैंने एक साहब का नाम नहीं लिया, मैं अभी लूंगा, शमसी साहब, जिन्होंने ये पूरा सेट बनाया है उनकी टीम ने। जबरदस्त। तो मैं आप सबको इस घर से खुदाफिज करता हूँ। अलविदा तमाशा सीजन 4। 3, 2, 1। आप लोग हाथ पकड़ लीजिए। हाथ पकड़ें। पकड़ो। फाइनली गुड बाय। गुड बाय तमाशा। गुड बाय। तो बादशाह सलामत, आइए अपने 5 कंटेस्टेंट्स के साथ।
तो आप 5 को बहुत बहुत मुबारक फिनाले में पहुंचने की। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम दानिया से रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज की रात की, आज के इस एपिसोड की सबसे पहली परफॉर्मेंस, दानिया आपकी बहुत सारी तालियां। लहरों से अड़ती, चट्टानों से लड़ती, एक दिन मैं आ गई तमाशा घर में। इस घर की खास बात यह है कि आपके अंदर के दफन उस शख्स को आपके सामने लाकर खड़ा करता है, जिससे भागने के लिए आपके पास कोई दरवाजा नहीं है, उड़ने को आसमान नहीं है और कहने को जहां यही है। इस घर में बने मोम के रिश्ते इस 4 दीवारी की स्याही में सूरज लगते हैं, और इस घर की यादें ये लम्हे गुजर जाएंगे, शायद ये लोग भी बिछड़ जाएंगे, पर हम सब इस घर की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये घर हम में, और तमाशा की ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। स्टोर में दिन काम मुझे नीचे तुम गिराओ, ये जुनून बेलगान ये सुरूर बेहिसाब, मैं हूँ जुस्तजू वो जो रहे बेकरार, हूँ मैं खुशबू में गुम, मैं उड़ू बेहिसार बेकरार बेकरार। दे चुके हैं ये जवाब अपनी गलतियों का, पर कोई तो है बात जो खलती होगी, इनकी जलती होगी कश्ती जो बनाई वो निकलती होगी पार। इस देश के पार करे 16 सिंगार, वो निकलती होगी वो संवरती होगी। इस घर में तो सबसे फिर गलती होगी, भाई आपकी बार नहीं यहाँ तो चलती होगी। हम है कायद का पैगाम फिर क्यों सोच के गुलाम, ये ऐलान सबकी तशरीहों का, मस्तियों का, गलतियों का, सिस्कियों का खुलेआम ये ऐलान। मेरी जान अब लगाएंगे तमाशा ये उड़ान, इसका खेल है निराला, इसकी नई कोई लगान, हर खिलाड़ी की पहचान मेरी जान। अब लगाएंगे तमाशा मेरी जान, अब लगाएंगे तमाशा मेरी जान, इसका खेल है निराला, इसकी नई कोई लगान, हर खिलाड़ी की पहचान मेरी जान। अब लगाएंगे तमाशा। मैं आई छोटे पिंडों ते मैं वेखियां नारा ते सेक्टर 17 दी कुर्ती में पाली है, बड़े ने सवाली मैं रब दे हवाले मेरी जान, इस बीट ते नचांगे मेरी जान। I don't know wanna engage, I don't want to. Yeah, she said what she said, she's cruising to Karam with a crown on her head, I wear battle scars like Zevrat on my neck। ये हो रहा है आपके फाइन मेरे काम से फिटनेस, जब बजे मेरा साउंड पूरा टाउन करे चेक मेरी जान मेरी जान। अब लगाएंगे तमाशा ये उड़ान, इसका खेल है निराला, इसकी नई कोई लगान, हर खिलाड़ी की पहचान मेरी जान। अब लगाएंगे तमाशा मेरी जान, अब लगाएंगे तमाशा मेरी जान, इसका खेल है निराला, इसकी नई कोई लगान, हर खिलाड़ी की पहचान मेरी जान। अब लगाएंगे तमाशा। के लिए बहुत सारी तालियां। अमेजिंग अमेजिंग भाई। ओके जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर सीजन मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन सीजन 4 ने अपनी ही मकबूलियत के सारे पिछले रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए। तो कैसे, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 2.3 बिलियन व्यूज ऑन टिकटॉक, 1.2 बिलियन एयरवाइज ऐप पे, फेसबुक पे, ग्राम पे और यूट्यूब पे। और इसके साथ साथ अब अगर मैं आपको कंबाइंड स्लाइड दिखाऊं तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 3.5 बिलियन व्यूज हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। और यही नहीं, अब मैं आपको
एक और पिक्चर और स्लाइड आप कह लें दिखाना चाहूंगी। जो इस वक्त मेरे पास टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, इनके सोशल मीडिया पे इन सारे दिनों में कितने % फॉलोअर्स बढ़े हैं, ये कमाल देख लीजिए आप। यासीन के 5218%। ये मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रही हूं, जबकि टिकटॉक पर आप देख सकते हैं 86,900% इंक्रीज मिला है। सब आ जाते हैं सैफ पे। 2282% इंस्टाग्राम पे इंक्रीज हुई है इनके फॉलोअर्स की। 2461% इंक्रीज हुई है टिकटॉक पर। इसी तरह मुस्लिम की तरफ बढ़ते हैं तो 329%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे 551% आगे गए हैं। इसी तरह से सारा नीलम 44% इंक्रीज आया है इंस्टाग्राम पे इनकी फॉलोइंग में। टिकटॉक पे 86% आगे गई हैं। अच्छा जी, मलाइका की तरफ बढ़ते हैं तो 8% इंस्टाग्राम एंड 27% टिकटॉक पर फॉलोइंग बढ़ी है। अच्छा, ये भी हम आपको बता दें कि जो परसेंटेज आप कम देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि जिनके एक्चुअल यानी तमाशा में आने से पहले जो फॉलोअर्स थे वो जाहिर है बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद उनको ये एडिशन मिल गया है तो तमाशा, और जिनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनकी फॉलोइंग जो है वो बहुत पहले कम थी। एकदम से तमाशा ने दुनिया के सामने इनको लाकर एक स्टार बना दिया। अच्छा जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के अगले मरहले में बढ़ें, मैं चाहूँगी कि इस वक्त क्योंकि वो फैमिलीज़ जो इनसे 64 डेज़ के बाद इनके रिश्ते मिल रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं मुस्लिम के वालिद से बात करना चाहूँगी। सर, पूरा सीज़न मुझे तो लगता है बचपन से इसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं अब्बा को प्राउड बना दूँ। बहुत अच्छा बच्चा है और उसने अपने टैलेंट से साबित किया कि एक बहुत कारआमद बच्चा है, और मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ ARY का और तमाशा की टीम का और बादशाह सलामत का खास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि इन 64 दिनों में मुस्लिम ने क्या क्या किया, उनका जर्नी कैसा रहा, वो देखते हैं। मुस्लिम अब्बास का आप सबको सलाम। तमाशा टैलेंट शो, तमाशा टैलेंट शो, तमाशा टैलेंट शो में अब तुम सब भी शामिल हो। मैं उनसे बोलता हूँ अब्बा अपना टाइम आएगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत। वो कहते कब आएगा? बोलने दो जो शोर मच रहा है, ये शोर उनकी हार का नहीं मेरी जीत का है। $1 मिलियन एक्सप्रेशन है आपके। अरे जब आपको वजारत नहीं मिल रही है, मैं तेरी वजारत तुम्हारी वजारत देखना चाहता हूँ भाई। मेरी में मेरा हो जाएगा। मुस्लिम आज के खेल के विनर आप और आप ही वजीर भी। ये मेरा हुक्म है कि आपकी जब बारी आए आप तब बोलिएगा, ठीक है? हेलो, एक सेकेंड, कोई भी जेल के इर्द गिर्द मुझे नजर नहीं आएगा। सारे मेकअप करने आ जाओ। कितने मिनट मिले हैं? 45 मिनट। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बांध 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 बांध। हमारा अच्छा है। बंद हो ना, किसने कहा है जेल में इतना सो? मर्जी। अरे मैं 6 घंटे जेल में गुजार रहा हूँ तो तुम मुझे कह रहे हो सुबह डालूंगा मैं। अब विनर बनाना है और सिर्फ एक इंसान, वो है मुस्लिम अब्बास। ट्रॉफी ले जाएगा, यही तो झगड़ा है। अब हम बात करेंगे मामाज बॉय की। मामा आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल था 64 डेज आपसे जुदा रहना। आपके लिए कितना मुश्किल था? मुश्किल था और मैं बहुत परेशान हो गई थी जब ये चले गए थे। तो 2 दिन के बाद फिर मुझे सबर आ गया जब मैंने इन्हें ARY पे देखा। ये बताएं कि अगर आज ये जीत के यहाँ से नहीं जाते, इनमें से चारों में से कौन चाहेंगी कि जीते? अगर यासीन नहीं तो सैफ को जीतना चाहिए। माओ हैं, माओ का दिल बड़ा होता है। तो यासीन, आपने इन 64 डेज में बहुत कुछ किया, लेकिन छोटी सी एक जर्नी आपकी दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। Oh my God. मेरा नाम यासीन अली है और मैं मॉडलिंग करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ और यही सब करता हूँ, बस दैट्स इट। उसके अलावा और यासीन क्या करे? From nowhere, कुछ भी नहीं है। नवा आया है सुनिया। मैं ना आज प्लेटें लगाऊंगी। देखिए कितनी मोहब्बत है हम लोगों में। मेरी नेल पॉलिश रह गई है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अपने अपने जानवर बाहर ले आओ। तेरे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है। वजीर आप बैठ जाओ। मुशीर बैठ जाओ। मुशीर आप बैठ जाओ। क्या कर रहा हूँ? गलत हो गया क्या बहुत ज्यादा? बहुत आला, गुड, 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 वेरी नाइस। ओ यासीन। क्या बात है? खुशबू भी आ रही है। पहन कोट खुशबू भी आ रही है। एक दफा कोट पहन ले। ये खत यासीन के नाम। प्यारे बेटे अली, मेरे बेटे के लिए बहुत सारा प्यार, लव। मेरी मम्मा को ना खाना खाते में तारीफें करना बहुत पसंद है। आप लोग कैमरा जैसी है तारीफें करते रहे, मैं बहुत खुश हो जाएंगी। मम्मा लव यू, मजा आ गया। सीजन 4 ऐसा होना चाहिए कि लोग आगे 10 सीजन भी आ जाएं तो 4 ना भूलें। ओ यासीना जी यासीन, देखें सीजन 4 ऐसे ही होना चाहिए कि आगे 10 भी आ जाएं तो कोई भूले ना उसे। होए। अब हम आएंगे आज के कंटेस्टेंट नंबर 3 पर। मलाइका, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 64 डेज के बाद योर हस्बैंड इज हियर। फारूक, हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर योर वाइफ एंड हाउ मच डिड यू मिस हर? Very much. The world has had her for 64 days. Now she's back to me. Now I've got her. And what you have to say about her winning today? She's already won. Whether she picks up the trophy or doesn't pick up the trophy, she's already won. The world has been watching. I've got the whole of UK supporting her. Constantly, young mothers message me daily in support of her. Women of Pakistan message me daily in support of her. Amazing. People all over the world. But you've done so well. We're all proud of you. In our eyes, you're a winner. Everybody that took part is a winner. But Malaika is number 1. So let me show you कि इनके 64 डेज की जर्नी में मलाइका ने क्या किया। मेरा नाम मलाइका फारूक है। ना मेरा कोई लंबा कैरियर है, ना मैं मॉडलिंग करती हूँ, ना मैं एक्टिंग करती हूँ। ये मेरा पहला शो है। इनसे अच्छा मर्द मैंने नहीं देखा। जब मैं गेम में ही नहीं हूँ तो मेरे लिए सुन क्यों हो गए? क्वालिफाइड है ना, मेरे पास है नहीं, घूम गए। आप उधर सुने, उधर सुने, आपने चीजें दी आप उधर सुने, आपने जिसे प्रोवाइड की। सुने। और क्यों? क्योंकि पहले दिन आपने हमसे काम लिया। आप सिर्फ उसी के हैं जो आपकी जो है ना उस टाइम काम कर लेता है। You know, अगर मैंने किसी को सैफ के साथ देखा मैं दोबारा उससे बात नहीं करूंगी। मेरा तो दोस्त है। गुड। अगर सैफ हमारे बारे में कोई बात करे, आपकी जिम्मेदारी एज अ फ्रेंड बनती है कि आप मुझे बताएं। शेर हम गीदड़, आप शेर हम गीदड़। मैं भी ना सुनूं कि ये गेम आई। अच्छा फेक, मेरी मर्जी में कहूं। इस घर में is more deserving than me. मुझे फेक वाले टैग्स नहीं चाहिए। Game is game, bro. I don't take nothing personally. क्यों हंसते हो, क्यों मुझे रुलाते हो, मेरी कहानी मुझे सुनाते हो। ये था जी मलाइका का जर्नी। जी मलाइका, क्या भूल गई थी जो इसको देखकर याद आया? I looked horrible. मुझे पता नहीं था मैं इतनी बुरी लगती हूँ. But that's being a girl. Yeah, that's being a girl. लेकिन काफी कुछ रिफ्रेश हो गया, बहुत कुछ याद आ गया। हाँ। अच्छा जर्नी रहा और मैं काफी रंग बदलती हूँ, मुझे तो भी अंदाजा हुआ है, काफी चेंज हो रहा है बैक एंड फोर्थ। हाँ। तो लोग काफी हद तक सही कहते हैं। ओके जी, सो अब चलते हैं हम एक और फैमिली की तरफ।
जो अपने प्यारे से मिल रही है 64 डेज के बाद, और वो है एक और माँ, सैफ की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ ARY टीम का। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस पे, और इसको सिर्फ हमने ही नहीं, हमारी फैमिलीज़ ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तारकीन वतन में भी इसको बहुत पसंद किया। और मेरा बच्चा, मेरा शेर, जो कुछ भी आपके सामने है, और तमाम बच्चे जितने भी हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं अगर मेरा बेटा नहीं भी जीता तो इन पांचों में से जो भी जीतेगा वो मेरी औलाद है, और औलाद से बढ़ के और कोई भी नहीं। अब देखते हैं कि इन 64 डेज में आपने क्या किया। मैं सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन हूँ। तमाशा लगाने आया हूँ यहाँ पे। चल बेटा चल, हो जा तैयार, अच्छे तेरा नहीं कोई यार। Yes! मैं चलता रहूंगा। चला, चल के बोलो। कोई है जो मुझे बिठा पाए? अगर ये मुझे बिठा पाए तो मैं अभी यहाँ से चलूँ। डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। चोरी कौन करता है? इधर। खबरदार, तूने मुझे ऑर्डर दिया। खबरदार। क्या दिया? जाके बर्तन धो, तुम्हारी तमीज है? दोगी? नहीं दूंगी। क्या सब बोल रही हो? चुप कर। खेल में कर दे बार, पीछे पलट के देखना यार। जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। मैं सब पर चढ़ रहा हूँ। बोल, तुम झुंड में आते हो, सब बोलते हो। झुंड में क्यों आते हो? झुंड में आते हो। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद इन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। आप वाकई शेर हैं, मेरे शेर। अच्छा बैठो। दिलों का वजीर हूँ, बन जाओ जितने वजीर बनते हो। सैफ अली खान, दिलों का वजीर, तमाशा सीजन 4। आज आपको लग रहा है सैफ के आप जीत के जाने वाले हैं, या आपका कोई दोस्त आपके कंपटीशन में आ जाएगा कोई, या बड़े कॉन्फिडेंट हैं? देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो ये देखा, मुझे कहीं ना कहीं दिल में एक आइडिया था कि मैं सबसे अलग हूँ। सिर्फ यही बोलूँगा कि किसी की नफरत का बहाना बन गया था, किसी की खुशी का सहारा बन गया था। टूटने पे मेरे होती इनकी ख्वाहिश पूरी, अरे ख्वाहिश ही रही। अब देखो ग्रैंड फिनाले में मैं सितारा बन गया हूँ। अब हम आते हैं अपने 5वें सितारे की तरफ, चैटर बॉक्स। सारा ठीक है? आप खैरियत से हैं? दिल कितना तेज तेज धड़क रहा है? बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, लेकिन पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इधर टॉप 5 में आई हूँ। आपकी बहन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपने कभी सोचा था सारा आपको यहाँ ले आएगी? हाँ सोचा तो था, ला सकती है वो। हाँ, तो ये गट्स बचपन से इनमें थे? बचपन से, हाँ बचपन से हैं। आपके ख्याल में ऑलरेडी स्टार हैं? ऑलरेडी शी इज। It doesn't matter if she wins or not. Doesn't matter, yes. Because she already won first. चलो भाई, तुम्हारे घर वाले तो तुमसे हाथ झाड़ लिए। And yes, everybody says that she is पापा की बड़ी, she is. She is actually पापा की बड़ी। अच्छा जी, अब आते हैं उन 64 दिनों पर जहाँ सारा ने क्या किया, ये देखो। Happy birthday to you. नहीं हो रहा, छोड़ दो। मुझे ऑर्डर देना। यार क्या खुशबू है, ओह गॉड, लग्जरी। ये नहीं मैं करती, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। कि जब कवल डब्बा फेंकने आए ना, काशी को यूं देख रही हूँ। उसके दिमाग के पीछे किसका दिमाग है तुम्हें ये भी पता? ये बने ऐसा नाक पे दम करके रखेंगे, मजा आ जाएगा। सबको बोलती है कि ये सब फोटोज लेते हैं, क्यों? तुम्हें बुरे दिन नहीं आए कि मैं उसको कॉपी करूंगी जो जगह जगह कह रही है मेरी बेस सही बनी है, मेरी बेस सही बनी है। क्या ये लेयर ऊपर से उतर जाएगी? भाई जो लेयर अंदर से बनी हुई वही रहेगी ना। अटेंशन मेरी मारने की नहीं थी। नो नो नो। क्या हुआ? मैं लगाऊं ना यहाँ से तुम्हें? लगाओ लगाओ लगाओ। ये क्या तरीका था?
शादी नहीं होती। ये आप स्वीट नहीं बना करें आप। वो मैंने बोला है, लेकिन ये वाली लाइंस नहीं है। रुक जाना वो जीतना नहीं होता। आपने बड़े ख्वाब देखे हैं कि आप अपने वालिद साहब को वो आराम देना चाहती हैं। आप इस घर में रहेंगी। तो जनाब ये थे आप पांचों के खूबसूरत पैकेजेस, आपकी कुछ बातें जो हम लोगों से शेयर करना चाहते थे या उन्हें रिमाइंड कराना चाहते थे। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे हर प्लेटफॉर्म पर वोटिंग हुई है, ARY ज़ैप पर और टिकटॉक पर। लाखों की तादाद में हमें आप लोगों के लिए वोटिंग मौसूल हुई है, जो कि इससे पहले रिकॉर्ड है, किसी और सीज़न में नहीं हुई। आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। अब हम बुलाते हैं सीजन 2 के अली सिकंदर और दानिश को आपकी बहुत सारी तालियों में। हूँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का, हूँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का। मुझे शोहरत भी दे, मुझे इज्जत भी दे, है मुझे इंतजार तेरे इकरार का। अरे जब से सुना है ख्वाबों में भी यही गा रहा हूँ। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ आपका अपना सेल्फिश, बाइस, बल्कि मास्टरमाइंड। अरे तुम तो वैसे ही मुझसे बहुत ऑब्सेस चल रहे हो बॉय, क्या प्रॉब्लम है? मुझे वहाँ वॉशरूम में लॉक करके और तुम यहाँ अकेले परफॉर्म कर रहे हो। इस सीजन में रोज यही समझाया गया है कि गेम अपनी अपनी। बेटा गाना भी अपने अपना होता है। चलो गाने की तो तुम्हारी हो गई है, अब एक्टिंग चेक करते हैं तुम्हारी। फर्स्ट करो आप मैडी हो और मैं हूँ बादशाह सलामत। यार मुझे बताओ अब ये मैं कैसे हजम करूँ? यार जब बादशाह सलामत को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ भाई, अगर बादशाह सलामत का ज़र्फ पड़ा है तो हमें तो शर्म करनी चाहिए। अच्छा ये बादशाह सलामत है माइंड ना करना, और मैं मैडी हूँ, मैं भी माइंड नहीं करूँगा। चलो हैं, हाँ चलो, हाँ रोल कैमरा एक्शन। मैडी जी बादशाह सलामत। आप बहुत बेवकूफ हैं। यस बादशाह सलामत। मैडी अगर मेरा बस चले ना तो अब ये ब्राइड के दरवाजे से तुम्हें बाहर निकाल दूं। बाहर निकाल दूं? मैडी 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 तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही मेरी बात, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। हाँ हाँ आप मुझे डांट रहे हैं। यस दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी इंसल्ट हुई है। नहीं बाबा, बादशाह सलामत ने सामने किसे बुलाया, किसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और किसको किया। तो फुटेज किसको मिली? मैडी को। क्लासेस किसको मिली? मैडी को। तो बस फिर मैडी को मिल गया जो मिलना था। कहानी आगे बढ़ाओ। तो हम आए हैं आप सबके लिए खूबसूरत से तोहफे लेके, और हमारे तोहफे का पहला हकदार है यासीन। वैसे यासीन आप यहाँ करने क्या आए थे, और जो करने आए थे वो आपसे हुआ नहीं। जो उसने किया है ना वो किसी से भी नहीं हुआ। यासीन की जिंदगी एक सफरनामे की मानंद है, चलते जाओ बढ़ते जाओ। अच्छा मतलब वो एक ट्रेन है। पॉप पॉप। तमाशा सीजन 4 की वो ट्रेन जो सुबह शादी की बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाती थी। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से सियालकोट, फिर इस्लामाबाद और फिर वापस कराची। कराची मतलब इस ट्रेन का स्टॉप पेशावर में नहीं था? अगर सैफ का नाम सफीना होता तो जरूर होता। फिर तो जो हम इनके लिए गिफ्ट लेके आए वो इनके बड़े काम आएगा, क्योंकि वो एक सहरा। तो यासीन को मिलेगा हमारी तरफ से खूबसूरत सहरा। जाते हुए लेके जरूर जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बग्गो जी, खाना पकाना आ गया जी, अंग्रेजी बोलनी भी आ गई जी, 2-3 दफा आ गई जी, 50,000 का केक खाया जी, मेरी याद नहीं आई। नहीं हाय, उसे जी भर के देख लिया, अब होश कहाँ आएगा।
उसे जी भर के देख लिया, होश कहाँ आएगा, इतनी जुबानें बोलती हैं, तू कब समझ पाएगा? Ladies and gentlemen, put your hands together for extremely talented Malaika. क्या जाएगा इनके साथ? इनके साथ जाएगा एक खाली रजिस्टर। आप सोच रहे होंगे क्यों? दुनिया की कोई किताब, जंतरी, डिक्शनरी है नहीं जो आपने पढ़ने ली होगी। तो इस रजिस्टर पर आप खुद अपनी किताब लिखें और उसका हर चैप्टर दुनिया बार बार पढ़े। आप भूल रहे हैं कि आपको मारी पड़ सकती है, फारूक भाई भी आए हुए हैं। प्लीज तालियां फॉर मलाइका। हसीन है, जमील है, हसीनो जमील है, थोड़ी सी अरूबा, थोड़ी सी सायमा, थोड़ी अनम, थोड़ा अकील है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहना चाहता हूँ उससे कि हे ब्यूटी, हो ना जाए बरहम, दोस्ती हो या दुश्मनी, नहीं किसी से कम। Ladies and gentlemen, the diva, the queen of emotions, महम। आपको पता है कि आपकी वजह से बाहर ट्रेंड चल रहा है पैसे काटने का। हर 50,000 की ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे कट रहे हैं। एटीएम में से रसीद की जगह महम की तस्वीरें निकल रही हैं। एक बात बताऊं, है तो ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी तो ना। कोई नहीं, हम आपकी इस आदत की वजह से देंगे सोने का तोहफा। आपके साथ जाएगा एक छोटा सा तकिया, आपकी मर्जी है। अब आप जहां चाहें, दिल चाहे सो जाएं, कहीं सायरन नहीं बजेगा। तकिए से याद आया कि एक शख्स और है जिनके तकिए कलाम पूरे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं। दिलों का वजीर, दूध का दुश्मन। सैफ भाई, आपकी वजह से ना पेशावर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। जितने भी गवाले हैं उन्होंने भैंस की जगह जो है वो गधे पे और ज़ेबरे पे पेंट करना शुरू कर दिया, कहीं ये आके दूध ना पी जाए। शाम होते ही बैंकों की सिक्योरिटी गवालों और दूध की दुकानों पे शिफ्ट हो रही है भाई। और भाई जो गवाल है ना पेशावर में, वो इनके लिए कैंपेन चला रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं, इनके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि ये घर में ही रहे भाई। भाई तू जाके गवालों को जरूर मिली है। हमारे पास सिर्फ तस्वीर है, भैंस क्यों जाते हुए लेके जरूर जाइएगा। आपने वैसे ही ढूंढनी है जाके। सो अब मुझे लगता है कि अगला जो भी तोहफा होता वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। वो बना ही सिर्फ एक लड़की के लिए, तारा नीलम। मैं हमारी पापा की परी को विंग्स का तोहफा देता, एक ब्रेड के साथ। विंग्स पहनकर यहाँ से उड्डी उड्डी जाती हैं अपने घर, और भूख लगती तो रास्ते में खाती वो ब्रेड। और मैं देता इनको एक टिश्यू पेपर का डब्बा, ताकि अगर ये इमोशनल हो जाती तो टिश्यू पेपर से आंसू पोंछती भी चली जाती। मुस्लिम अब्बास को कैसे भूल सकते हैं? 8.5 लाख मिनट की नॉन स्टॉप की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। मैं इन्हें एक लुगत का तोहफा देना चाहूंगा, जिसे ये तसल्ली से बैठ के देखें कि उसमें से गीदरा, चिचूंदरा, बिचल चल, होड़क जैसे लफ्ज कहाँ है, हमें तो नहीं मिले। मैं इनको दूंगा एक डॉक्टर, क्यों इनकी दवाई दे सके कि ये क्यों करना भूल जाए। अच्छा एक बात तो बता ब्रो, तुझे यकीन क्यों नहीं आता? अवैस गया, ये क्यों चला गया? काशिफ गए, ये क्यों चले गए? सारा गई, ये क्यों चली गई? मैडी इंक्लूडेड, माइंड ना कर जी मैडी है, ये क्यों चला गया? अब ये ना हो भाई कि तुझे ट्रॉफी मिले और तू ट्रॉफी से पूछ रहा हो कि ये मुझे क्यों मिली हो तुम। और यार ये बातें तो हो गई, कुछ कॉमेडी की बातें हो जाए, कुछ हंसने हंसाने की बातें क्या कह रहे हैं? यानी आप चाह रहे हैं कि हम काशिफ भाई की बात करें? काशिफ भाई की बात? काशिफ भाई की बात क्यों? वो तमाशा में करते? अरे थे, मुझे किसी ने बताया था काशिफ भाई तमाशा में है। मैंने जाकर टीवी देखा, नहीं नजर आया। फिर मैंने चला ज़ैब ऐप पे जाकर इनको वोट करता हूँ, मेरे पुराने साथी हैं कॉमेडियन है, वहाँ पर भी नजर नहीं आया। अरे काशिफ भाई थे और भरपूर थे, लेकिन हमेशा किचन में कश्मीर कुकिंग ऑयल के डब्बे के पीछे छुप के ममता बांटते रहते थे और सबका फ्यूचर ब्राइट कर रहे थे, सिवाय अपने। अगर मेरे पास तोहफे और होते तो मैं सारा मेरे को देता सुई। हाँ, ताकि वो अपने आप को छुपाती और जगाती कि भाई खेलना है। मैं ओमी को देता ओमी का ही ऑटोग्राफ, ताकि ओमी को यकीन आ जाता कि अब वो एक स्टार है। ज़ैनब को देता मैं ब्लैक बेल्ट, और मैडी को देता मैं एक ज़हनी ट्रेनर, ताकि वो उसके ज़हन की नशोनुमा के लिए उसे ट्रेन कर सके। मैं रिदा को देता होश के नाखून। तो और था, कौन था? हाँ, कौन रहेगा? कायद। कायद? ये कौन था? अरे था, नहीं यार ये था ही नहीं। अरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, वो बस आना जाना किया था। लेकिन मैंने तो नहीं देखा यार, नहीं था। अरे था, वो योगा इंस्ट्रक्टर था, ध्यान में चला जाता था कई कई घंटे, जागा 1 घंटे, उसी में बाहर निकल गया। अरे आए, मैं आपको एपिसोड दिखाता हूँ। मजेदार सी बात के बाद
अब वो वक्त आ गया है टॉप 5 में से किसी एक की एलिमिनेशन। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगी बादशाह सलामत को यहाँ आए और आकर वो नाम बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता। मेरे लिए जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो यही होता है पूरे सीज़न में, जब आप 5 बैठे होते हैं और उनमें से मुझे एक को कहना होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग सब लोग अपने हाथ एक दूसरे के साथ थाम लीजिए। जैसे आपको शाइस्ता ने बताया कि लाखों के हिसाब से आपको वोट्स मिले हैं, लाखों लोगों ने आपको देखा है, लाखों लोगों ने आपको पसंद किया है। यासीन, मलाइका, सैफ, सारा, नीलम और मुस्लिम 5 के बाद टॉप 4 रह जाएंगे और इस रेस में आगे नहीं जा रहा। उसका नाम है मुस्लिम अब्बास। मुस्लिम, आप जितना खेले बहुत अच्छा खेले और खूब आपने तमाशा लगाया, मगर याद रखिएगा यहाँ खेल ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे और मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं, पूरी आवाम को नहीं, आपके वालिद साहब को भी बहुत फ़ख्र है आप पे। You really played well। हमारे तमाशा घर में सीज़न 4 में 64 डेज़ तक तमाशा लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे सो प्यारे पाकिस्तान, वेलकम बैक। तमाशा के ग्रैंड फिनाले में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, जैसे ही तमाशा ख़त्म होता है, आपको पता है हमारा एक और रियलिटी शो शुरू होता है जिसका नाम है अल्टीमेट मुकाबला, और उसका भी सीज़न 4 जो है वो आप देखेंगे 20 अक्टूबर से। मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र डालें मुकाबला सीजन 4 ओनली ऑन ARY डिजिटल। फैद मलिक हर दफा जब आते हैं नए अंदाज में, लेकिन ये तो देखिए कि है कौन कौन। Season 4 only on ARY Digital। 20 अक्टूबर से आप इसको वीक में 4 दफ़ा देख सकेंगे और ये सीज़न 4 पिछले 3 सीजन्स के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ होने वाला है। तो बी रेडी हमारे अगले रियलिटी शो के लिए। लेकिन फिर हम आते हैं और हम आपको बता दें 5 में से 1 को हम रुखसत कर चुके हैं, 4 अभी बाकी हैं। लेकिन मैं मुस्लिम से ये कहना चाहूँगी कि आपको देखते हुए बिल्कुल ये नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कम होंगी। आप जैसे ही जाएंगे एक और रास्ता, एक और दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा होगा। और अब 4 लोग रह गए हैं इस घर में। इससे पहले कि हम बताएं कि उनमें से कौन जा रहा है बाहर, हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी बाहर चले गए हम उनको यहाँ ले आएं। आपकी बहुत सारी तालियों में सिंगर कायद। कैसे कहूँ मैं क्या थी कहानी, दिखी कहीं राहों में मेरी वो रानी, काज
काजल की तरह आँखें चांदनी सजाई, तारों को भी तुमसे शर्म सी आई। कैसे कहूँ मैं क्या थी कहानी, दिखी कहीं राहों में मेरी वो रानी। कुछ तू कहे कुछ मैं मुकम्मल कर दूं, तेरा मेरा साथ यूं मैं मुसलसल कर दूं। होना बयां कैसी थी वो बीती रात, ओ बारिश में भीगी हो जैसे कोई बरसात। हंसी में तेरी कैसे मोती पिरोए, देख तुझे हम तो अब तक न सोए हो। देख तुझे हम तो अब तक न सोए। जानिए कि लगता नहीं दिल तेरे बिना, जानिए कि लगता नहीं दिल तेरे बिना। जानिए कैसे कहूँ मैं क्या थी कहानी, मेरी वो रानी, मेरी वो रानी। कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, मेरी वो रानी, मेरी वो रानी। कैसे कहूँ क्या थी कहानी, दिखी कहीं राहों में मेरी वो रानी। बहुत सारी तालियां कायद के लिए, थैंक यू वेरी मच कायद। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि लगता बड़ा आसान काम है स्क्रीन पे आना, होस्ट करना या एक्टिंग करना, लेकिन होता खासा मुश्किल है। आपकी बहुत सारी तालियों में बस के हसन चौधरी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुस्लिम तुम भी, चेयर अप। कोई बात नहीं, मैं पानी पीने गया, अभी पानी पी के आया तो पता चला मुस्लिम एलिमिनेट हो गया है। वो तो एलिमिनेट हुआ, पता चला सारा नीलम टॉप 4 में पहुंच गए भाई। सारा तुम्हारे जो बाबा जी हैं उनका नंबर दुनिया मांग रही है इस वक्त। मेरी भाई यहाँ पे एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज, वो ये कि आप लोगों को कुछ टाइटल्स, कुछ अवार्ड्स देना। ये मेरे अपने बनाए हुए टाइटल्स और अवार्ड्स नहीं हैं, कुछ आपके अपने साथियों ने चूज़ किए हैं आपके लिए, कुछ आपके फैंस ने सजेशंस हमें भेजी हैं, कुछ हैशटैग्स चल रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा ओवर 3 बिलियन व्यूज़। और शुरू में पहले हफ्ते में बहुत ही कमेंट्स आए कि यार ये कौन लोग हैं, ये कौन कंटेस्टेंट्स हैं, हम इनको देखना नहीं चाहते। वो दिन और आज फिनाले वाले दिन ओवर 3 बिलियन व्यूज़, आपके फैंस ने इतना शोर मचाया उसके बाद। अच्छा, जो टाइटल्स मैं देने आया हूँ उनको आपने दिल पे नहीं लेना। पहला जो टाइटल है वो बड़े इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट को जा रहा है। वजारत इस तमाशा घर का सबसे अहम रुकन है। हर सीज़न में हमने अब तक बेस्ट वज़ीर को स्टेज पे बुलाया, लेकिन वो तमाशा सीज़न 4 ही क्या जो रवायात को तब्दील ना कर दे। कीप इन माइंड, बेस्ट वज़ीर का अवार्ड नहीं है, किसी और तरह की वजारत का अवार्ड है। तो पहले देख लें पैकेज, फिर आपको बताते हैं। मैडी के वजीर बनने के बाद सभी घर वाले खतरे के घर में हैं। 12 लोगों का खाना बनेगा। अगर उस डिश में से किसी हमारे बंदे को भी खाना हो
तो वो आराम से खा सकता है। मुझे जिस पे भी शक हुआ कि उसने कोई चीज़ गायब की है तो मैं उसको नहीं 24 घंटे नहीं 6 घंटे की जेल तो उसकी पक्की पड़ी। बस अब जो चुप नहीं हुआ मैं उसको जेल में डाल दूं। 1 घंटे की जेल है अभी आपको। सही है। आप नहीं करेंगी तो आप सुबह सुबह जेल जाना पसंद करेंगे रोज। इनके अंदर फड्डे होंगे बाबा, इसी वीक में इनके अंदर फड्डे होंगे। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इस घर में हो क्या रहा है? तो सुन लीजिए आप सब लोग कि इनकी वजह से आप सबको सजा मिलेगी। 2.5 लाख इनामी रकम से मैडी बैठे रहे वहाँ पे बैठे रहे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबको एंटरटेन किया। मेरे ख्याल में ये आने वाले 400 सीजन में भी अवार्ड दोबारा हमें नहीं देना पड़ेगा, आप वो जीत गए। अच्छा, दूसरा जो अवार्ड या टाइटल है, समझ लें पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है हर घर में। ट्यूबलाइट का काम क्या है? रोशनी पहुंचाना। उन्होंने अपनी खूबसूरती से, अपनी एक दिलचस्प अंदाज से जहां पूरे घर को रोशन किया, वहां पे कभी कभी ट्यूबलाइट मैल फंक्शन कर जाती है। मैल फंक्शन करती है तो फिर वो जलती बुझती है, फ्लिकर करती है। हाँ सैफ, तो अगला अवार्ड जो है वो ट्यूबलाइट का है। किसको जा रहा है? आए देखते हैं। रिदा, कंवल, मलाइका, यासीन। कसम से मेरी खोपड़ी में दर्द हो रहा है। मैडी, ऐसा लग रहा है वो रात को बच्चे उठाने नहीं आते। मेरे देखना अभी। माँ सिवाय माँ का 1 2 3 4 5। शिवज्योति की क्या स्पेलिंग? अगर ये ना जीतता ये घर जाता। यल्ला 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 खुर्रुज। आपकी तालियां बताएंगी कितना वेल डिजर्व्ड अवार्ड है। तमाशा इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, राइट? तमाशा घर के एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने हमें एक अंदाज में एंटरटेन नहीं किया, मल्टीपल किरदार इंट्रोड्यूस करके एंटरटेन किया है। कभी वो आर्टिस्ट थे, खुश होने से पहले सुन लो, कभी वो फुफ्फो थे, कभी वो चोर थे, कभी वो चुगलबाज थे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको इस पैकेज में पता चले। आइए उनका पैकेज लिखते हैं। मैं थोड़ा सा चुभुन्ना, चुपचाप रहता है और घुन फैलाता है। मैं खोखली करता हूँ दीवारें। जरूरत है, ट्राई करके देख लें। मालिक मालिक ये देखो कमल, मेरा बच्चा स्कूल से चलो चलो भाड़ में चलो भागो। पैसे नहीं है, थूक फेंक दो। एक बार आजमाइश, बार बार फरमाइश। हेलो alligator। बेटा जरा मेरा पान दान तो लेकर आ बे। मुन्नी, मैंने हाथ उठाई, तुम बहन भी हो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, पागलों का शहजादा ओमी बनेगा राजा। ऐसे करो भाई, एपिसोड इख्तिताम करते हैं। मैं बहुत बोर हो गया। जो हमारा टाइटल है वो जाएगा खिलाड़ी को। यासीन खुश हो गया। यासीन को लग रहा है प्लेयर की बात हो रही है, तो शायद उस प्लेयर की बात हो रही है जो लड़कियों में पॉपुलर होता है। भाई खिलाड़ी, ये वो खिलाड़ी है जो टास्क जीता है। 7 टास्क जीते भाई, और बहुत बखूबी जीते। कई लोगों को तो ये भी लगता है शायद टास्क ना जीते होते तो टॉप 5 में भी ना पहुंचते, लेकिन यू प्लेड रियली वेल। आए जी, मुस्लिम का पैकेज देते। मुस्लिम इस खेल के फातेह आप हैं। थैंक यू, बादशाह सलामत। ये गेम खत्म क्यों नहीं हो रहा? अरे खत्म करो। सेटू में। And the winner is Muslim! Muslim! Oh, yes! खिलाड़ी, मैं मजाक कर रहा था। यू ट्रूली डिजर्व टू बी इन टॉप 5। तालियां मुस्लिम के लिए। अच्छा जी, अगला जो अवार्ड जाता है
वो ऐसी शख्सियत को जाता है जिनके हमने बहुत सारे रंग देखे घर में, उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे रुख हमने देखे। हमने उनको एज अ टीचर देखा, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट देखा, पहले उनको खाना बनाना नहीं आता था, फिर उनको खाना बनाते हुए देखा, उनको गाना गाने नहीं आता था, उनको गाना गाते हुए देखा, उनको एक्टिंग नहीं आती थी, उनको एक्टिंग करते हुए देखा। आप पैकेज देखें। सामने तो मेरी बहनों और उनके भाई है। जब से लोग सेफ हुए हैं तेवर ही बदल गए। तू कहाँ से है, क्या नाम है, क्या काम है, कुछ तो बता। कैसे लड़की हो तुम? मैं तो एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप एक्ट्रेस नहीं है, ये आपका ख्याल है। तुझे ये वाला चेहरा जड़ा ना है, इथे वोट कर, इथे वोट कर। What is your first language? इंग्लिश। English मतलब? कुछ सीख के ऐसा टेस्टी बिरयानी नहीं बना। अच्छा, मुझे सिंगिंग भी नहीं आती थी, मैंने यहाँ आके सीखी। तेरी वफा कम गुजरे जिस राह से। मलाइका, आपको जो अवार्ड ये टाइटल जा रहा है उसका जो टाइटल है दैट्स मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनालिटी ऑफ तमाशा सीजन। तमाशा में अच्छा दिखना, ग्लैमरस दिखना ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ कंटेस्टेंट तमाशा घर में ऐसे हैं जिनके बारे में आपके फेलो कंटेस्टेंट्स ने बोला कि भाई ये इतने वेल ड्रेस्ड हैं, इनका काम ही सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और इनकी कोई, मैं नहीं कह रहा, घर वालों ने कहा, बल्कि जब ये एलिमिनेट हुई इतना शोर मचा सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई इनको क्यों निकाला। तो हमने उनसे पूछा, लोगों से पोल कराया, उन्होंने कहा भाई क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, आप उनमें क्या खास बात थी जो आप इतना शोर मचाने के एलिमिनेट हो गए। उन्होंने कहा यार वो कपड़े बहुत अच्छे पहनते। तो अगला अवार्ड बेस्ट ड्रेस्ड का अवार्ड है जिसका पैकेज अब आप देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रदा तारिक है। अच्छी लग रही है जैकेट के साथ। आज तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। तो आप बहुत खुश लिबास है, दैट्स रियली ट्रू। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था अगला टाइटल कौन सा है, क्योंकि हमें इतना सोचना पड़ा उस टाइटल के लिए। झगड़ा भी उन्होंने बहुत किया, लाउडनेस भी बहुत थी उनमें, इतना कुछ उन्होंने किया। पैकेज देखते हैं। मेरा नाम ज़ैनब राजा है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। ये पूरा शो ये सब लोग देख के आए। अब मैं और लिख के लेके आऊँ। आपने एक आंसू को निकाला है, मैं सिर्फ खुद को देख। मैं खुश हुआ हूँ कि तुम मेरे पास आई हो। कहीं और जाती तो मुझे अफसोस होता। क्योंकि बकवास भी तुम नहीं कि उसकी अगर उसके 2 सालों तक अंदर। आपने तो मुझे निकाल दिया था ना। ये कैसी जलन है, मुझे मुनाफिकत नहीं पसंद। उसने कुछ नहीं कहा था, उसने कुछ नहीं किया था। तो बच्चे हैं तो क्या करेंगे तुम्हारे आगे। ये सब देख के आई हैं ख्वातीनो हज़रात, और ये इतना कुछ किया इन्होंने घर में। किसी माई के लाल को समझ ना आए कि इनको क्या टाइटल दें, तो हमने सोचा कि इनके टाइटल का नाम ही होगा अनटाइटल्ड अवार्ड। ये अनटाइटल्ड तारीख में जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हुई मुख्तलिफ तरह की। एक जोड़ी ऐसी है जो तमाशा सीजन 4 में मशहूर हुई, वो है चाय पापा की जोड़ी। एक कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको बड़ा शौक हुआ पापा बनने का। सबसे पापा चाय के बगैर इनकम्प्लीट है। पत्ती के इतने सारे डब्बे हमने देखे। पापा ने बहुत कोशिश की कि पत्ती, चाय और पापा का मिलन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो न सका। और पापा जो पापा बनना चाहते थे वो पापा भी ना बन सके, वो चाय पापा वाला पापा बन के रह गए। पैकेज देखते हैं। जंगल जाके पूछ, सारे शेर मुझे पापा कहते हैं। मैंने सिर्फ लड़कियों से रखी हुई है, लड़कों को मैं घास ही नहीं डाल रहा। चाहे आने दी से दिख रही है, वहाँ तस्वीर लगी हुई। दाल है, मैं कप में डाल के पी लूंगा। गर्म चाहिए लेकिन मुझे, हाँ ठंडी नहीं पीऊंगा मैं। किससे लड़ना है बताओ, बस नाम लेना तुम, चेंज कर दूंगा पूरा टेंशन। हाँ आ जाओ, हम लोग बाहर मुँह धोते। मुझे ज़ैनब पढ़ती पढ़ाएगी, मैं पढ़ जाऊँगा। पहले कर ले फिर बोल देखे मैं नहीं कर रही। प्लीज चाय दूध पत्ती। बिन तेरे क्या है जीना। यासीन, अली भाई और दानिश आपको बताना भूल गए, जाते हुए आपको एक पत्ती का डब्बा
और पापों का एक पैकेट वो हम देंगे। दूध नहीं है हमारे पास, सैफ पी गए सारा, बचा ही नहीं कुछ। सैफ का जहाँ पे जिक्र आता है, एक बड़ा ज़बरदस्त टाइटल हमने सोचा कि हम सैफ को दें। सैफ की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया, उन्होंने बहुत गाया, और सैफ की बुरी बात भी है कि उन्होंने बहुत गाया। ये माहम का एक्सप्रेशन नोट करें आप। अभी मैं देख रहा था जब सैफ से बात कर रही थी शाइस्ता जी, तो सैफ ने अपने जोशीले अंदाज में फिर एक जब तकरीर की तो माहम यूं पीछे सर पे हाथ रखे बैठ गई कि ये क्या, इस बार झूठ नहीं बोल सकती माहम, कैमरों ने पकड़ लिए। मैंने खुद देखा है इस बार, मैंने खुद देखा है। लेकिन जो घर में जो गेस्ट भी आए उन्होंने भी ये बात की कि सैफ आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन बहुत गाते हैं और बहुत ज़्यादा गाते हैं। अच्छी बात आप में एक और खसूसियत ही है कि आपने एक ऐसी टर्म इजाद की कि आपके अलावा भी जो लोग ज़्यादा बोलते थे उनके लिए हमें एक लफ्ज़ मिल गया। तो वो लफ्ज़ अब मशहूर हो गया है कि बाहर भी लोग वो लफ्ज़ अब इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए कि जो एक सारा नीलम है चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स की जगह जो नया लफ्ज़ मशहूर हुआ है वो है काएं काएं। तो ये जो हमारा टाइटल और अवार्ड है ये है काएं काएं टाइटल और द काएं काएं अवार्ड। पैकेज देखते हैं। और मेरा पैर जो खा गया है और मैं अब यहाँ बैठूं, गेम को गेम में छोड़ के आना चाहिए। आप आइए, आप जाइए, मैं तो ये हूँ। अरे हट, हम भी आप है, आप है, आप है, आप है, आप नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, जो कार्ड खाए हैं बोलते रहो। मैं बात कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं डरपोक होता ना तो मैं पता क्या बोलता, मैं इधर उधर करता क्या। डैडी उसने खुद ही आपको दिया और उसने कहा सुनो यासीन तुम भी लो। तो बस ये समझा दूं यार, एक मिनट सुनो बात। मेरी चाय किसने बनाई? आए हाय, किसने बनाई? आए हाय, मैं तंग हो जाऊं। ज़ैनब, I want to apologize to you। आप बस पे आई, मैंने आपका इंटरव्यू किया, मेरी गलती है ये मैं तस्लीम करता हूँ। मैंने आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाउड का, कि आप घर की सबसे लाउड कंटेस्टेंट थी, लेकिन मैं गलत था। यू वर नॉट द लाउडेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ तमाशा सीजन 4, यू वर द सेकंड मोस्ट लाउडेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ तमाशा सीजन 4। माहम कैसी हैं आप? इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे और सोशल मीडिया पे, ऐप्स पे फिल्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा ग्लैमरस और ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए। आम जिंदगी में भी कभी कभी हमें चाहिए कि कुछ बोलने से पहले हम कभी कभी थोड़ा सा फिल्टर लगा लिया करें, लेकिन माहम की डिक्शनरी में, उनकी वोकैबुलरी में फिल्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आज का आखिरी टाइटल ख़वातीन हज़रात, नो फिल्टर अवार्ड, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। पैकेज देखते हैं। कितना जेल में डालेगा? एनाबेला बन जाऊंगी मैं। मैं तेरी एक एक रग से खून निचोड़ दूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, तुम लोगों के सीनों पे लौटूंगी। बदतमीजो। Gone, gone. Anything else? खाओ तो मेरा नीचे। एक मिनट रुक जाओ। कर रही। मैं सितारा बन गया। सितारा नहीं, तू खटारा बन गया है। वाह वाह वाह। इसके दरवाजे से ही बाहर करूंगा इंशाल्लाह। हर वक्त तू एक ही बात करता है, इरिटेट नहीं कर, ठीक है ना? सुबह सुबह तो ना रहो। तुम पैसों के रोने रोते जाना, कोई और लेके चला जाएगा। सबसे ज्यादा बुरी शख्सियत इस घर में मैं हूँ। खत्म, खल्लास। तालियां तालियां। भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये थे आज के अवार्ड। मैंने थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश की है, अच्छी की है बुरी की है ये मुझे नहीं पता, लेकिन काशिफ भाई ने जितनी कॉमेडी घर में की उससे थोड़ी ज़्यादा की है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। तो आप सबको ये अवार्ड्स एंड टाइटल्स पसंद आए होंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है इस 4 में से एक दोस्त के जाने का। बादशाह सलामत, आइए प्लीज। तो अब क्या लगता है कि अब कौन जाएगा? अब जो 4 हैं वो हाथ पकड़ लें प्लीज। अब आप चारों में से कोई एक है जिसका सफ़र यहीं ख़त्म होता है, रुक जाता है। सारा नीलम, सैफ अली ख़ान, मलाइका फ़ारूक एंड यासीन अली। तो जो
टॉप 3 में नहीं जा रहा, वो है बहुत अच्छा खेले, अपना 100% दिया, लेकिन अवाम ने उनको उतने वोट नहीं दिए जितने टॉप 3 को मिले हैं। वो हैं मलाइका। मलाइका, आपने अपना सारा टैलेंट तमाशा घर में दिखाया, हाँ वो एक्टिंग हो, वो सिंगिंग हो, चाहे वो खाना पकाना हो, वो एक मजबूत कंटेस्टेंट हो, वो मजबूत खिलाड़ी हो, आपका अपना सेंस ऑफ स्टाइल था, आपने दोस्तियां की, लड़ाइयाँ की और उनसे भी दोस्तियां की, ये बहुत बड़ा कमाल था। आप वाकई बहुत सारी खूबियों की मालिक हैं, बहुत ही वर्सटाइल है आप। बहुत मुबारक हो आपको, आप यहाँ तक आए। और इसी के साथ मैं मलाइका का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने 64 डेज़ हमें एंटरटेन किया। मज़ीद एंटरटेन करेंगे हम आपको, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, आप एयरवाई की स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 की आखिरी किस्त, यानी कि ग्रैंड फिनाले, जिसमें हर लम्हा आपको करीब कर रहा है जब एक्चुअली अवाम डिसाइड करेगी कि आज का फाइनलिस्ट कौन है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बताऊं, मैं बात करना चाहूँगी मलाइका से। मलाइका, दिल नहीं छोटा करना है, दिल हारना बिल्कुल नहीं है। आप जो कहती रहीं कि मैं ये नहीं हूँ, वो आपने सबसे अच्छा, आपने गाया बहुत अच्छा, आपने खाना बहुत अच्छा पकाया, आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की, तो हर चीज़ में आप एक्सीलेंट हैं और आपका कोई मुकाबला नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने 3 साथियों को बेस्ट ऑफ लक कहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज रात की अगली परफॉर्मेंस पर। तमाशा सीजन 3 के विनर और रनर अप अकील और अरसलान, आपकी बहुत सारी तालियों में। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4, सीजन 3, सीजन 4, 3, 4। अरे यार, फिर से तमाशा। चल लगाते हैं फिर। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई, आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा फेरिया वाला प्या बनया, आजा लाड़िए नी मेरा फेरिया दिदन कवले नशम खूब में जंग बिना, दिदन कवले नशम खूब में जंग बिना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा अशना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा अशना।
सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोड़ने लगा। भाई क्या बात है, क्या ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस थी। सीज़न 4 के कंटेस्टेंट्स को ये जान लेना चाहिए कि सीज़न 3 ने आपको कंपटीशन दे दिया है। नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह की परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ओके, प्रॉमिस। मैं चाहती हूँ कि आप लोग और चिल करें और जोर जोर से कहका लगा के हंसें, तो इसलिए आप सबकी तालियों में बुला रहे हैं काशिफ को। अच्छा जी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देखिए फाइनल तक पहुंच ही गए ना बिलाखिर, है। और मैं ये कहता हूँ कि तमाशा में आने से पहले हम ख्वाहिश करते थे कि कोई पहचान ले, और जब से आउट हुए हैं डर रहे हैं कोई पहचान न ले। क्योंकि हालात जो हैं वो इसी तरह के हो गए। बंदे को पसंद तो तमाशा का एक कंटेस्टेंट आता है, लेकिन देखना पूरा तमाशा पड़ता है। और इस तमाशे में हमारे क्या क्या लोगों ने कमाल दिखाए। ये हमारी ज़ैनब, इनकी बड़ी डिमांड है बाहर भाई। लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, लोग इनको कहते हैं कि हमारे पास आप टाइम दें, हम पूरे नहीं पड़ रहे लड़ाई में, हमारी तरफ से लड़ें आगे। और कायद की मैं ज़रूर बात करूँगा, आज गाया भी अच्छा। कायद से मैं कहता हूँ आपको सिंगर नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ओपनर होना चाहिए। कब आया कब गया पता ही नहीं चला। और हमारे यूँ तो सारे कंटेस्टेंट बहुत आला हैं, लेकिन एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा जब गाने की परफॉर्मेंस शुरू हुई ना, वो जो एक गाने वाला एपिसोड था, वाह वाह वाह। हमारे सैफ अली ख़ान ये वहाँ पर गाना गाने आए थे, लेकिन लड़ाइयाँ शुरू कर दी भाई। एक दिन मैंने इनको बिठा के समझाया कि भाई आपने गाना था गाना तो गाना। और फिर इन्होंने एक गाना इतना गाया कि फहद मुस्तफ़ा को आके कहना पड़ा कि भाई तू गाना। और गाना सारा नीलम का भी बहुत अच्छा था। इनके गाने से सर के दर्द का इलाज हो सकता है, पता है? जैसे इनका गाना ख़त्म हुआ मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। और मुस्लिम अब्बास ये कहने लगे मैंने गाने में फर्स्ट प्राइज़ लिया है। मैंने पूछा आपका मुकाबला कितने लोगों से था? बोला मैं अकेले ही था। और यासीन भाई इतने अच्छे सिंगर, इनके घर में 2 अवार्ड हैं, एक छोटा एक बड़ा। मैंने पूछा ये छोटा अवार्ड कब मिला? बोला जब मैंने गाना शुरू किया। और मैंने कहा बड़ा वाला? बोला जब वही गाना ख़त्म किया। और मलाइका जब गा रही थी तो मैंने देखा कहीं लिखा हुआ आ रहा था कि खबरदार मलाइका गा रही हैं। तो गाने का बड़ा ज़बरदस्त सीन रहा। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया, तमाशा से बाहर गया, तो जितना तमाशा हमारे तमाशा घर में था, इससे ज़्यादा तमाशा हमें बाहर मिला। हम घर में जिसको मलका छोड़ के गए थे वो भी बादशाह बन गई। उसने घर में आते ही कहा कि भाई आपने, अच्छा भाई कहा है, कह लेंगे आपने इतना खाना पकाया है कि अब घर में भी यही काम करें। झाड़ू पोछा मुझसे करवाती रहीं। जो बच्चे बेचारे, कोई वज़ीर बन गया, कोई मुशीर बन के घूम रहा है, और मैं बेचारी रियाया की तरह सारे काम कर रहा हूँ। और तमाशा हमारा इतना फेमस है माशाल्लाह कि अब जहाँ जाओ तमाशा लगा हुआ है। मेरे पड़ोस से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा खैरियत सब ठीक है ना? कह रहे कुछ नहीं, तमाशा चल रहा है। और कुछ लोग तो इतनी चालाकी करते हैं कि जब उन्हें तमाशा लगाना होता है ना तो वो तमाशा लगा लेते हैं ताकि लोग ये समझे कि तमाशा चल रहा है।
और मैं आया तो कंटेस्टेंट के तौर पे था, लेकिन इन्होंने मुझे पकाने पे लगा दिया। और ये पकाना जो है, आप यकीन करें, मुझे जितना कुछ पकाना आता था ना, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पकवा लिया मुझसे। मुझे सैफ भाई याद आए, कहने लगे यार कोई ऐसी तरकीब बताएं कि हम चावलों को पीस के उसकी कढ़ाई बना लें। मैंने कहा ये बिल्कुल उसी तरह है जो आप आर्टिफिशियल ग्रास में आलू उगाना सोच रहे थे। और जब आखिरी हफ्ते में वो सिर्फ आटा रह गया, 50 पॉइंट के साथ आटा मिला, तो वो आटे के वक्त मुझे याद आया कि यार अगर मैं इनको लाल मिर्चों की चटनी बना देता तो इनका रोटी खाना कम से कम बेहतर हो जाता। लेकिन बहरहाल बात पकाने की हो रही थी, मैं इनको पकाने लगा हूँ और मैंने इसका नाम रखा है तमाशा देग। और ये वो देग है जिसके बारे में कहा जाएगा देग मगर प्यार से। तो बड़ी सी देग लें, तेल गरम कर लें, और तेल कौन सा होना चाहिए? कश्मीर का तेल। उसको गरम कर लें, मुस्लिम को कूटें, हाँ, हांडी में डालें, दानिया को फ्रिज से निकालें, अकड़ी होगी, खूब धोएं, इतना धोएं कि सारी अकड़ निकल जाए। हांडी में डालें आधा पाव उवैस, जो पहले से छाना फटका हुआ है, 2 चम्मच मैडी और 1 अदद अहमर और 1 बेचारी गानिया के साथ हांडी में डालें। आप देखें सब फौरन मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही मिले थे। वाह वाह वाह। उसके बाद आपको लेनी है एक छोटी सारा कतरी हुई, तादाद कम रखिएगा, खाना तीखा भी हो सकता है। बड़ी सारा के टुकड़े कर ले, लेकिन थोड़े बड़े कीजिएगा ताकि देग में नजर आए। कमल जो जोश दिला के रखी है, माहम नमक मिर्च लगा के रखी है, और 1 अदद छटा हुआ यासीन। और यासीन को देग में डालने से पहले ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि डालने के बाद कोने कोने में पहुंच जाए। और उसके बाद ज़ैनब राजा को ले लें, अलग से लाल कर लीजिएगा, आंच थोड़ी धीमे रखिएगा कहीं जल ना जाए। और उसके बाद सैफ जो सूख चुका है, सैफ को ले लीजिए, मक्खन लगा के नरम कर लें। जैसे ही देग के पास ले जाएंगे फुदक के देग में गिर जाएंगे। और अब 9 हफ्तों का दम लगाइए। पूरे 9 हफ्तों का दम लगाने के बाद रिदा से भगार लीजिए, क्योंकि अगर रिदा नहीं होगी तो रौनक नहीं आएगी हांडी में। और अब हस्बे जायका ओमी के साथ मेहमानों को पेश कीजिए। लीजिए, तमाशा तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माहम, आपकी उम्र लड़के देखने की है, लड़के देखने की नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा आ गया। क्या तमाशा देख बनाई है यार, कमाल है। बहुत सारी तालियां, मजा आ गया। और जनाब, अब बारी आ गई है एक मर्तबा फिर कि हम बादशाह सलामत को बुलाएं। टॉप 3 में से एक जाएगा, अब 2 वो मिल जाएंगे जिसमें से एक जीतेगा। जहां आप लोगों की दिल की धड़कनें तेज होती हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। तो आप तीनों में से वो कौन है जो टॉप 2 में नहीं है? सारा नीलम, यासीन या फिर सैफ? और वो नाम है जो टॉप 3 से हट जाएगा और बचेंगे टॉप 2, और जिनका भी सफर यहीं खत्म हो रहा है वो हैं सारा नीलम। सारा नीलम
थैंक यू। आप खूब खेली, मैंने आपसे कहा था, आप गिरी, संभली, फिर खड़ी हुई, फिर चली और कहाँ तक आप पहुँच गई, टॉप 3 में आई आप। और इन सबको डर लगा रहता था कि आपके साथ कोई ना बैठे। मैं बैठ गया ना आज, यहाँ कोई ना खड़ा हो आपके साथ। मुस्लिम भी बैठे हुए थे और एक तरफ सैफ भी बैठे हुए थे। परेशान था, अकेला था। लेकिन और अब देखिए कि सारा टॉप 2 के बीच में बैठे हैं। तो यासीन अली, सैफ अली खान, आप दोनों में से कोई एक होगा जो ट्रॉफी लेके जाएगा। और कब लेके जाएगा? इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले। हर लम्हा हमें करीब कर रहा है उस लम्हे से जो कि हमारे 2 कंटेस्टेंट जो अब रह गए हैं उनमें से किसी एक को सीजन 4 का स्टार करार देने वाला है। तो सारा कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। पहले से इतना करीब आई हूँ, मेरे लिए जीत है। और जैसे मैं इन दोनों अपने दोस्तों को देख रही हूँ तो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई भी जीते वो मेरी जीत है। ये बात हुई पापा की परी की। तो अब बढ़ते हैं हम आज की आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ जो कि हमारी सीजन 3 की कंटेस्टेंट आपके सामने लेकर आ रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में साइमा बल्लोट। ना खौफ ना लव ना लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी कॉस्ट। मल्टीपल टारगेट अपने सद के उतार ले, अपने सज्जन बचा लो, मैं हूँ जैसे कैंडी फ्लॉस। सो स्वीट लाजवाब, मैं हूँ ड्रीम लगा ख्वाब, सोलो सीज मेरे पास आपके गम का इलाज। हार्ट बीट मैं बढ़ा के तो स्पीड से फरार। दिल तोड़ के किधरे जावेगा दिल तोड़ने वाले, मुंह मोड़ के किधरे जावेगा सर छोड़ने वाले। दिल तोड़ के किधरे जावेगा दिल तोड़ने वाले। बन गई है ऐसी तू आदत जो छोड़े न छूटे कभी। दी तूने दिल को वो राहत जो ढूंढे न मिलती कहीं। ये मेरी शामें तेरी गर नहीं तो मेरी भी नहीं। तू मेरी बातों में जो नहीं तो कोई भी नहीं। ओ मैं टूट गया जो मुझसे दूर उठ गया। मैं टूट गया जो
Tamasha Season 4, presented by Bright and powered by Kashmir Cooking Oil and Banaspati. मैं ज़हमत दूंगी बादशाह सलामत को कि आइए इस ये वो ट्रॉफी है और आप देख सकते होंगे कि वही पौधा जो आपने हमसे वादा किया है कि जिनको जिनको वो पौधा मिला, वो सिंबॉलिक ज़रूर था यहाँ के लिए, मगर वो वादा लिया गया था आपसे कि आप लोग बाहर जाएंगे तो प्लीज़ पौधा ज़रूर उगाएंगे ताकि वो तनावर दरख्त बने और हमारे एनवायरनमेंट की मदद करे। ये 50 लाख भी हो सकते थे, अब ये 24 लाख हैं। यकीनन आप दोनों को बहुत अफसोस हो रहा होगा और उन सब जो पीछे बैठे उनको बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी। मगर इससे पहले कि मैं जब आप दोनों को यहाँ बुलाऊं, मैं ये एक मौका लेना चाहता हूँ AY डिजिटल का, जिन्होंने ये सोचा कि ये प्रोग्राम बनाए, और उस सोच के पीछे ऑफ कोर्स सलमान इकबाल साहब, जर्जीस जिनको हम जेजे भी कहते हैं बड़े प्यार से। देखिए, जब तक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करते, यानी अमली कदम नहीं रखते। इतने बड़े दिल के मालिक हैं ये लोग और ऐसी सोच के मालिक हैं कि नॉट ओनली दैट दे हैव द विजन टू डू दिस शो, बट ऑल्सो दे मेड इट शो दैट दे मस्ट डू दिस शो, एंड दिस इज द बिगेस्ट शो एज अ रियलिटी शो ऑफ एयरवाइज तमाशा। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और है बिल्कुल कैंडिड है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्लांटेड नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% वोटिंग जो होती है वो भी ऑर्गेनिक है। आपके तवज्जुह से, आप सबके तवज्जुह से मेरी जो ये टीम खड़ी हुई है, मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने रात दिन एक कर दिया ताकि ये शो कामयाब रहे। ये पूरी टीम जो अंदर कैमरामैन जो थे, जो हमारे डीपीज थे, जो हमारे उधर ओबी में लोग बैठे हुए थे, जो कंटेंट बना रहे थे, जो खेल बना रहे थे आपके लिए, ये पूरी टीम के बगैर नहीं हो सकता। तो सबके लिए तालियां। मैं अब बुलाऊंगा उन दो लोगों को जो मेरे ख्याल में तमाशा सीज़न की एक रिवायत भी बन गई है कि दोस्त ही आते हैं और खड़े हो जाते हैं और एक दोस्त हारता है, एक दोस्त जीतता है, मगर दोस्ती कायम रहती है। यही तमाशा का मैसेज है। तो दोनों तरफ आ जाइए आप लोग। सैफ अली खान और यासीन अली के लिए तालियां। अब ये जो एक मरहला है मेरे लिए उतना ही टफ है जितना इनके लिए है। एक का हाथ ठंडा, एक का हाथ गर्म, और मेरे दोनों हाथ ठंडे। दोनों ने बहुत अच्छा खेला और दोनों ने कमाल किया, चाहे वो दोस्ती निभानी हो, चाहे वो तमाशा लगाना हो, चाहे वो कोने में बैठना हो, चाहे वो काय काय करना हो। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि सीज़न 4 तमाशा आज ख़त्म होगा अगले साल तक के लिए, जब हम सीज़न 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीज़न 4। दिस इज़ द ग्रैंड फिनाले प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अब मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं वो हाथ खड़ा करूँ कि कौन जीता है, आप दोनों से गुजारिश है कि अपनी अपनी स्पीच आप दोनों दे सकते हैं। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरी फैमिली का, मेरी वालदा यहाँ मौजूद हैं। मेरी वालदा ने मुझे एक लॉकेट दिया था, वो मैंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा था बेटा ये तुम्हारी कामयाबी की चाबी है।
तो जब मैं पहला टास्क जीता था तो मैंने देखा, मुझे याद तब आया कि ये तो मेरी वालिदा ने मुझे दिया था। आज मुझे फ़ख्र है कि वो यहाँ बैठी हैं, मेरे तमाम फैंस, तमाम चाहने वाले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बताया कि जो मैं खुद ही समझता था कि मैं शेर हूँ, मैं कुछ हूँ, वो मेरी आवाम हर हफ्ते बताती थी कि हाँ वो तुम हो। तो काफ़ी खुशी के साथ, इसके साथ साथ मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस होता था जब घर में सब बोलते थे कि कोई भी जीत जाए मगर सैफ नहीं जीतना चाहिए, तो उस चीज़ का अफसोस था। लेकिन सब अब आज ऐसे मौके पर हैं, आज सब हम दोस्त हैं, दिलों से किसी के लिए कोई नारंजिश है, सिर्फ प्यार है। ARY डिजिटल का, तमाशा टीम का और बादशाह सलामत का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने पेशावर में नोतिया से ताल्लुक़ रखने वाले सैफ अली ख़ान को एक मौका दिया और बोला, जब मेरा इंटरव्यू हुआ कि देखेंगे, तो मेरे जहन में वो देखेंगे बात याद थी। और जब उन्होंने मुझे कॉल की कि आप यहाँ आएँ, तो मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाए मैंने अब पीछे नहीं हटना, ना मैंने डरना है ना झुकना है। मैं क्योंकि अगर एक बात कर सकूं बादशाह सलामत, जो मैं हमेशा करता था, क्योंकि मैं हूं जो ना झुकेगा, मैं हूं जो ना रुकेगा, फिर चलो मेरे संग आओ मेरे संग, जीतेंगे हम साथ। जी यासीन, तमाशा मेरे लिए तो एक ड्रीम था। 3 सीजन जा चुके थे और चौथे में कोशिश की थी कि मेरा हो जाए, बट हो नहीं पाया। 12 घंटे पहले मैं फाइनल होता हूँ इस शो का और आज मैं यहाँ पे टॉप 2 में खड़ा हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का, खुदा का, अल्लाह ताला का कि उसने मुझे टॉप 2 तक पहुँचा दिया, सर के साथ खड़ा कर दिया। और ARY डिजिटल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ आया। बीच में थोड़ा सा मैं खाना नहीं मिलता था, याद आती थी घर की, मम्मा की याद आती थी, तो सोचता था कि शायद मैं अब जाना चाहिए। बट मेरी आवाम ने, ऑडियंस ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो हम दो यहाँ पे हैं, पर तमाशा आप लोगों के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप लोग तालियां बजाएं अपने लिए। किसी भी एक के ना होने से तमाशा सीजन 4 नहीं होता। सो थैंक यू सो मच बादशाह सलामत, आपने बहुत समझाया, सिखाया। दैट्स इट। तो तमाशा सीजन 4 के विनर हैं, थाम के बैठिए। दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, दोनों अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। अब मैं वो नाम लेने लगा हूं जिसके नाम तमाशा सीजन 4 की ट्रॉफी होगी और 24 लाख रुपए का इनाम होगा। वो नाम है सैफ अली खान। चल हो जा तैयार, अच्छे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार, ना तेरी किस्मत होगी पार। खेल खेल में कर दे पार, पीछे पलट के देखना यार, जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पर फाड़ ले। और कमाल कर दिया, ये है तमाशा सीजन 4 का फिनाले। आप सब ने कमाल किया है, आप सब ने तमाशा लगाया है। सैफ अली खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये साबित किया कि आप वाकई दिलों के वजीर हैं। थैंक यू बादशाह सलाम। अल्लाहू अकबर। ये था तमाशा सीजन 4 और आप लोगों से इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल मुलाकात होगी।
तमाशा सीजन 5 के साथ। देखते रहिए एयरवाई डिजिटल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा। अल्लाह हाफिज।